हेलो बच्चों, मेरे लास्ट वीडियो में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कमेंट करा है कि सर सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इस एग्जाम के लिए क्या नोट्स होगा, कौन कौन से बुक को हमें खरीदना चाहिए, किसकी पढ़ाई करनी चाहिए, कहां से स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करें। हर एक चीज प्रिपरेशन से रिलेटेड बच्चों को डाउट है। तो यह वीडियो कलेक्टिव होने वाला है, एक समराइज्ड वीडियो होने वाला है जहां मैं तुम्हें 2-3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे चाहे वो नोट्स हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, टेस्ट सीरीज हो, ई बुक्स हो, A to Z एवरीथिंग तुम्हें मिल जाएगा अपने घर बैठे बिठाए अपने मोबाइल एंड कंप्यूटर पे। तो तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर तुम 2024 में सीयूईटी फोड़ना चाहते हो, मतलब 100% लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। अब मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है, कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करो। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल होंगे, जो तुम्हारे नोट्स होंगे, वो ऐसी रिसोर्सेज है जो आज के टाइम पे इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, इजीली। और मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसे क्या चीजें करना है। नंबर 1, ध्यान से सुनो कि सबसे पहले तुम्हारा स्टडी मटेरियल जो रहेगा वो तुम्हारा खुद का एनसीईआरटी बुक रहेगा। अगर तुम सीयूईटी 2024 में कोई भी डोमेन देने वाले हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो, चाहे वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो आर्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक उठाओ, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th वाला पढ़ना है। अब जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर्स है वो ना आए। तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर्स मतलब कभी कभी होता है ना, तुम्हारे 12th में कोई चैप्टर इस साल डिलीट है, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में वो चैप्टर दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीयूईटी में ना आए, हो सकता है वो आए। अब ये तुम कैसे पता करोगे? इट इज वेरी सिंपल। जाओ सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे cuit.samarth.ac.in। ये चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फिर बता दूं, cuit.samarth.ac.in पे जाना है और ऊपर तुमको सिलेबस नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके तुम A to Z सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स के सिलेबस देख सकते हो, हर एक टॉपिक के वेटेज को तुम देख सकते हो। तो जाओ सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड अगर तुम चाहते हो कि देखना कैसे है, कैसे सारी चीजें करनी है, तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा। ओके। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे है कि अब हम बात करें अगर डोमेन की, अगर हम बात करें तुम्हारे जनरल टेस्ट की, अगर हम बात करें तुम्हारे लैंग्वेज सेक्शन की, तो सॉरी, डोमेन तो मैंने बता दिया कि एनटीए जो तुम्हारी एग्जाम कंडक्ट करती है वो खुद बोलती है कि एनसीईआरटी के बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आने वाला है। लेकिन जब हम बात करें लैंग्वेज की और जनरल टेस्ट की, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती कोई भी हो, तो तुमको सबसे पहले लैंग्वेज में वोकैबुलरी पे फोकस करना है। देखो, जो तुम्हारा लैंग्वेज होगा ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ना तुम्हारा वो लिटरेचर वाला इंग्लिश नहीं होगा जो तुम्हारे क्लास 12th में, इस बात को समझो। तो इस केस में तुम्हें इंग्लिश का या फिर लैंग्वेज का एनसीईआरटी बुक से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। एनसीईआरटी बुक सिर्फ और सिर्फ डोमेन के लिए है। अगर उसको पढ़ गए डोमेन में तो 100% आ जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश के लिए या लैंग्वेज के लिए तुम उस बुक को पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना है? इट इज वेरी सिंपल। तुमको ज्यादा से ज्यादा ग्रामर में फोकस करना है। बेसिक ग्रामर जो होता है ना, बेसिक 10 तक के लेवल का, उसको क्लियर करो। बेसिक ग्रामर को क्लियर करो, अपने वोकैबुलरी को क्लियर करो, एंटोनिम, सिनोनिम जैसे जो चीजें होती है उसको क्लियर करो, कॉम्प्रिहेंशन बनाना सीखो। पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बहुत सा टेक्निक्स होता है, ट्रिक्स होता है, जो मैंने पिछले साल वाले बच्चों को बताया एंड उन्होंने इंग्लिश में 100% फोड़ा। तो अगर तुम भी चाहते हो कि इसके ऊपर मैं इस साल तुमको टेक्निक बताऊं कि कैसे इंग्लिश में 100% लाना है, तो कमेंट करो, वीडियो आ जाएगी। दैट्स इट। कमेंट करते जाओ, बात खत्म, कमेंट भर दो पूरी तरीके से। अब जब बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो भाई जनरल टेस्ट के लिए भी इट इज वेरी सिंपल कि जनरल टेस्ट में तुमको 4-5 चीज में फोकस करना है। सबसे पहले तुम्हें जीके में फोकस करना है, उसके बाद तुम्हें करंट अफेयर पे फोकस करना है, उसके बाद तुम्हें रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं उस पे फोकस करना है, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ तुम्हें आना चाहिए, अलजेब्रा वगैरह वगैरह वगैरह, तुम्हारा हो जाएगा। और इसके अलावा तुमको कुछ भी और नहीं पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर इसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिलती है हमें मार्केट में, हमें समझ नहीं आता कि जनरल टेस्ट के लिए क्या पढ़े। तो देखो भाई, मार्केट में ना
150 से 200 रुपए की कोई भी पब्लिकेशन की बुक तुम्हें मिल जाएगी, किसी भी पब्लिकेशन की। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, चलो ले देते हैं, मेरा किया जा रहा है यार, उनका भी प्रमोशन हो जाएगा फ्री में। चाहे तुम्हारी लाइक ओसवाल पब्लिकेशन की बुक ले लो, प्राची की बुक है, और भी बहुत सारे, लाइक मुझे तो कितने सारे पता नहीं, 50 अलग अलग कंपनियों ने बुक भेज रखा है। मैं तुमको बताता हूँ 1 सेकंड में, किसी का दिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन फिर भी प्राची बढ़िया है, ओसवाल बढ़िया है, जो मैंने देख रखे, बहुत सारी बुक मेरे पास है अभी। किरण पब्लिकेशन भी ठीक ठाक है, तुम उनका देख सकते हो, और भी है बहुत सारा। यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊंगा तो नहीं, चलो फिर भी मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखाऊंगा, बट चलो मैं फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बुक सब जो देख रहे हो ना तुम, ये बुक हो गया, या फिर ये बुक हो गया, ये ना, ये सारे बुक, ये जो बुक पढ़ रखे हैं ना, ये जो बुक पढ़ रखे हैं मेरे पास यहाँ पर, ये सारे ब्रांड्स ने भेज रखा है मुझे, ये सारे के सारे A to Z एवरीथिंग, ये सारे जितने भी देख रहा हूँ ना, ये सारे ऐसे 26-27 बुक है जिनमें मतलब धूल लग चुकी है, जिनको मैं मतलब पढ़ के छोड़ दिया पूरी तरीके से, एंड जो मुझे बढ़िया लगा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया बुक था। ये सारे बुक बढ़िया है, ऑलमोस्ट मैंने रिव्यू कर रखे हैं, मैं तुमको डेडिकेटेड इस साल का भी बताऊंगा बहुत जल्द, थोड़ा रिलीज होने दो। तो मार्केट से 100-150 का कोई बुक खरीद लेना है तुम्हें, और बुक कैसे सिलेक्ट करना है, इट इज वेरी सिंपल। या तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, चैनल पे बने रहो, या फिर तुम मार्केट में जाओ, जो भी बुक मार्केट है, सिंपल सा टेक्निक है, उसको बोलो कि जनरल टेस्ट की जितनी भी पब्लिकेशन की बुक है उसको दिखाइए, और जब वो दिखाएंगे तो तुमको क्या करना है कि तुम्हें सिंपली उनके लैंग्वेज को देखना है, जिसका लैंग्वेज तुम्हें इजी लगे, जिसका बताने का तरीका, सॉल्यूशन का तरीका तुमको सबसे डिफिकल्ट नहीं, इजी लगे, तुम्हें समझ आ रहा हो, तुमको वही बुक उठाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उस बुक में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ये सब टेस्ट सीरीज वगैरह होना चाहिए, तो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद जो 4th नंबर स्टेप रहेगी, 4th ही ना, हाँ 4th ही थी, 4th नंबर स्टेप ये रहेगी कि तुम्हें ऑनलाइन जाके मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन जाके टेस्ट सीरीज देना है। अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होगा भाई, बहुत बड़ा फायदा है कि अगर तुम ऑनलाइन दोगे तो ऑनलाइन में, समझो इस बात को, बहुत लोग तुमको नहीं बताएंगे भाई ये बात, ये गोल्डन तरीका है ये एग्जाम निकालने का। ऑनलाइन में क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम भाई आज तक 12th तक अपने कॉपी कलम से जाकर एग्जाम दिए हो, हॉल में जाकर के, ठीक है, लेकिन इस बार जीवन में पहली बार आफ्टर 12th तुम कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे। ज्यादातर बच्चे तो कंप्यूटर पे ही देंगे ना, पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो इसको बोलते हैं सीबीटी मोड पे देंगे, सेंटर पे जाके, वहां का पूरा इंटरफेस ही अलग होगा। एग्जाम में तो तुमको पता है ना, एक पेपर आता है, कॉपी आता है, तो उससे तुम फेमिलियर हो चुके हो, 12 साल से दे रहे हो, लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो थोड़ा एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, तो बहुत बच्चों को दिक्कत आ सकती है। ऑल्दो दे तो कोई भी देगा, लेकिन समय वेस्ट हो जाएगा तुम्हें समझने में वो सब, अगर तुम एग्जाम हॉल में पहली बार दोगे तो। इससे बेटर होगा तुम पहले से समझ के जाओ कि ये चीजें काम कैसे करता है, ऑनलाइन कैसे एग्जाम देते हैं, और अगर तुम ये चीज समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ऑनलाइन तुम्हें देना है। अब कौन सी वेबसाइट है, इंटरनेट पे डायरेक्ट लिखो CUET सैंपल पेपर्स, खुल जाएगा। बहुत से सर्वर तुमको मिलेंगे जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में सैंपल पेपर दे रहे होंगे। मैं आने वाले टाइम पे कुछ इसके ऊपर इंतजाम करूंगा, कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जिनके बारे में बताऊंगा, जिन पे काम चल रहा है, जो अभी तक कंप्लीट हुए नहीं है अगले साल के लिए, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा दिन रुको, लेकिन ऑनलाइन तुमको देना है, ये बहुत जरूरी है, बिना ऑनलाइन के प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, ठीक है। आखिरी 5th नंबर जो मैं तुमको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि भाई जाके मार्केट से जितना हो सके उतना सैंपल पेपर का खरीदो, उतना सैंपल पेपर बनाओ। कोई एक बुक खरीदो जिसमें 10-12 सैंपल पेपर हो हर एक सब्जेक्ट में, और जब तुम एक चैप्टर क्लियर कर लो तो तुम उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज सैंपल पेपर लगा लो। चैप्टर खत्म होते ही बच्चे क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे सैंपल पेपर, फिर बनाएंगे सैंपल पेपर। इससे क्या होगा, वो भूल जाएंगे भाई, वो भूल जाएंगे कि वो क्या पढ़े थे, फिर से उनको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। देन इट विल बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और जो बच्चा ये काम करता है वो उसको लेट लग जाता है सिलेबस खत्म करने में। तो अगर तुमको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, जल्दी तैयारी करना है, तो भाई कुछ नहीं करना है, एक चैप्टर खत्म हुआ उसको लगा जाओ सैंपल पेपर, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है बुक में दे रखे, जितने भी हो सकते हैं निचोड़ के बना लो। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है भाई कि तुमसे एग्जाम में मार्क्स छीन ले। ये मैं तुमको लिख के देता हूं 110%। जैसे ही सिलेबस खत्म हो वैसे ही मॉक टेस्ट सीरीज लगाओ, एग्जाम निकल जाएगा। ओके, तो ये है 5 ऐसे तरीके जिससे तुम एग्जाम में 100% ला सकते हो गारंटी के साथ। अब इसको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करो तभी मैं वीडियो लाऊंगा। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। घबराओ मत, ये एग्जाम में 100% तुम्हारा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज भी तुम्हारा है। बस तुम चैनल पे बने रहो, भैया पे भरोसा करो और पढ़ाई करते रहो, बात खत्म। चाहे कोई कुछ भी बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट बताएगा बस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।